ब्लैक बॉक्स जले बिना कैसे खराब हुआ? फ्यूल टैंक पूरा भरा क्यों था? और क्या वाकई ये सिर्फ एक हादसा था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? 3 हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में अब सिर्फ एक नाम है, अजित पवार हवाई हादसा केस। परिवार का शक अब महज दुर्घटना से आगे बढ़कर साजिश तक पहुंच चुका है। पत्नी, बेटे, भतीजे, पार्टी अध्यक्ष सभी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज न्यूज किक पर हम इस पूरे मामले को एक एक परत खोलकर समझेंगे। तथ्य वही रहेंगे लेकिन सवाल और गहराएंगे। 28 जनवरी की सुबह महाराष्ट्र के बारावती में एक विमान हादसा होता है। इस हादसे में तत्कालीन डिप्टी सीएम अजित पवार सहित 5 लोगों की मौत हो जाती है। शुरुआती जानकारी में कहा गया था इलाके में विजिबिलिटी कम थी, यानी खराब मौसम एक वजह हो सकता है। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? हादसे के तुरंत बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया आई शरद पवार की। उन्होंने साफ कहा यह एक हादसा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ ही समय बाद परिवार के भीतर अलग अलग सुर सुनाई देने लगे। भतीजे रोहित पवार ने साजिश का शक जताया। अब फिर से उन्होंने बयान दिया है जांच एजेंसियों पर सवाल नहीं, लेकिन जिस गति से काम हो रहा है वह संदेहास्पद है। इधर बेटे जय पवार ने भी सवाल उठाया, इतने दिन बीत गए, ब्लैक बॉक्स का डेटा क्यों नहीं मिला? और अब महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार भी साजिश की आशंका जता रही हैं। परिवार की शक की सुई अब सीधे हादसा से साजिश की ओर घूम रही है। अब बात उस डिवाइस की जो हर विमान हादसे के बाद सबसे अहम होता है, ब्लैक बॉक्स। अगर लोग समझते हैं कि यह काला डिब्बा होता है, असल में यह चमकीले रंग का होता है ताकि मलबे में आसानी से मिल सके। विमान में आमतौर पर 2 रिकॉर्डर होते हैं, सीवीआर यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, पायलटों की बातचीत, रेडियो मैसेज, इंजन की आवाज। दूसरा एफडीआर यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ऊंचाई, रफ्तार, ऑटो पायलट की स्थिति, ऊपर नीचे होने की गति। जांचकर्ता एफडीआर डेटा से पूरी उड़ान का सिमुलेशन बनाते हैं, यानी उड़ान के आखिरी सेकंड तक की कहानी दोबारा बनाई जा सकती है। रोहित पवार का दावा है ब्लैक बॉक्स 1100 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे तक भी सुरक्षित रह सकता है, पानी में 1 महीने तक भी। तो फिर देरी क्यों? रोहित पवार के 4 बड़े सवाल हैं। पहला, फ्यूल टैंक पूरा क्यों भरा था? क्या इतनी मात्रा की जरूरत थी? दूसरा, पायलट की भूमिका क्या थी? क्या पायलट का इस्तेमाल किया गया? तीसरा, ब्लैक बॉक्स जल कैसे गया? और चौथा, विमान की इंश्योरेंस वैल्यू 55 करोड़ लेकिन लायबिलिटी 210 करोड़ क्यों? रोहित पवार का कहना है डिजिटल सबूतों की गहराई से जांच होनी चाहिए, सिर्फ कागजी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 12 जून 2025 अहमदाबाद एक बड़ा हादसा हुआ। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गया। उस हादसे में 260 लोगों की मौत हुई। इटली के अखबार कॉरियर डेला सेरा की रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह तकनीकी खराबी नहीं बल्कि जानबूझकर की गई हरकत हो सकती है। जुलाई 2025 में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट में कॉकपिट की आखिरी बातचीत सामने आई। तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? मैंने ऐसा नहीं किया। फाइनल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। लेकिन इस केस की चर्चा इसलिए क्योंकि अजित पवार केस में भी पायलट की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होता। अब सीबीआई जांच की मांग। एनसीपी एपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा पारदर्शिता जरूरी है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे प्रफुल्ल पटेल, सुनेत्रा पवार, सुनील तटकरे, हसन मुशर्रफ, पार्थ पवार। सीबीआई जांच की मांग वाला पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात करेगी। बड़ा सवाल, क्या यह महज खराब मौसम और तकनीकी वजहों से हुआ हादसा है? क्या सचमुच साजिश की कोई परत छिपी है? क्या जांच की धीमी रफ्तार संदेह को जन्म दे रही है या परिवार की भावनात्मक प्रतिक्रिया है? ब्लैक बॉक्स का डेटा सामने आएगा तो तस्वीर बदलेगी। हवाई हादसे अक्सर सेकंडों में होते हैं, लेकिन उनकी जांच महीनों लेती है। सच कभी कभी तकनीकी फाइलों में दब जाता है और कभी राजनीतिक बहस में। अजित पवार केस में सच क्या है, हादसा या साजिश? ये तय करेगी जांच, लेकिन सवाल तब तक जिंदा रहेंगे। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। न्यूज किक पर ऐसे ही गहराई वाले विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई जाती है।